नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में हाल ही में रिलीज हुई भूलन द मेज देश भर के 100 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई है। बता दें कि रीजनल कैटेगरी में भूलन द मेज फिल्म को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। यह छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर मनोज वर्मा की यह फिल्म भूलन कांदा उपन्यास पर आधारित है। इसके लेखक संजीव बख्शी हैं। धमतरी पहुंचे डायरेक्टर एवं फिल्म के अन्य कलाकार सभी मंगलवार को धमतरी के विमल टॉकीज पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि फिल्म के टाइटल में भूलन शब्द का जिक्र है। इसका मतलब भूलन कांदा से है। यह छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाने वाला एक पौधा है जिस पर पैर पड़ने से इंसान सब कुछ भूलने लगता है, रास्ता भूल जाता है, वह भटकने लगता है। इस दौरान कोई दूसरा इंसान जब आकर उस इंसान को छूता है तो फिर से वह होश में आता है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी भूलन कांदा पर भूलन द मेज फिल्म में यही सब कुछ दिखाया गया है। इसे गरियाबंद के महुआ भाठक गांव के जंगलों में शूट किया गया है। फिल्म का कुछ हिस्सा रायपुर में भी शूट हुआ है। भूलन द मेज को पहले कोलकाता, दिल्ली, ओरछा, आजमगढ़, रायपुर, रायगढ़ एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल इटली एवं कैलिफोर्निया में भी पुरस्कार मिल चुका है। भूलन द मेज के नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म रिकॉर्ड भी बन गई है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि प्रशासनिक अधिकारी रहा मैं और बस्तर में 10-12 साल में नौकरी किया। फिर गरियाबंद में भी रहा, कवर्धा में भी ट्राइबल एरिया में काम करने का मौका मिला। तो गांव में जाने का और उनसे मिलने का, वहाँ उनका देखना, कैसे वो लोग उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब मेरे दिमाग में धीरे धीरे आता गया। कैसे लोग रहते हैं गांव में, आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, कैसे गांव में बैठते हैं, कैसे न्याय करते हैं, वो कितनी उनकी जानकारी रहती है, कितनी उनकी बुद्धि रहती है, कैसे वो मनुष्यता उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। जब न्याय करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ कानून नहीं है, मनुष्यता है। तो उससे वो वहाँ न्याय करते हैं। ये सब मैं देखता था। ये इससे सबसे प्रेरणा पाके मैं, और एक बार मुझे मरवाही में किसी ने बताया कि यहाँ एक जंगल में भूलन कांदा मिलता है, पैर पड़ने से सब भटक जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि सब कुछ भटका हुआ तो है, सारा कुछ भटका हुआ है। आप जहाँ जाएंगे तो लोग भटके हुए आपको दिखते हैं। तो वो दिमाग में मेरे चलते रहा और इसको दोनों को कनेक्ट करके फिर मैंने ये उपन्यास पूरा किया। 100 पेज का उपन्यास है, लेकिन मेरे को 3-4 साल उसको लिखने में लगे। और ये मनोज वर्मा जी एक पिक्चर रिलीज़ के समय मुझे बुलाए थे, तो वहाँ मैं गया हुआ था और मैं लिख रहा था। तभी मैंने उन्हें बताया कि एक उपन्यास में ऐसा लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तब तो ये पूरा जैसे हो मुझे दीजिए, मैं फिल्म बनाऊँगा। उसी समय बोल दिया था उन्होंने कि मैं फिल्म बनाऊँगा, जब मैं उपन्यास लिख रहा था तभी से। तो ये, और मैं पहले तो नहीं जानता था कि इस पर फिल्म बन जाएगी। जब लिख रहा था तब मुझे नहीं था ऐसा कुछ। मनोज वर्मा जी ने ही कहा कि मैं फिल्म बनाऊंगा, तो फिर मैं सोचा कि ज़रूर ये आप फिल्म बनाएंगे। विष्णु खरे जी ने इसकी तारीफ़ की थी। विष्णु खरे जी जब पढ़े पहली बार तो वो बोले कि इसमें जो सार्वजनिकता है गांव की, वो प्रेमचंद के यहाँ भी नहीं है। ये उनके डायलॉग थे, ये उनका वाक्य था कि प्रेमचंद के यहाँ भी वो सार्वजनिकता नहीं है जो आपके उपन्यास में है। तो ये उन्होंने बड़े बड़े लोगों से इसकी तुलना की और उन्होंने ही कहा कि इस पर फिल्म बन सकती है बहुत अच्छी, लेकिन उसके लिए सत्यजीत राय या उसके जैसे कोई फिल्म बनाने वाले चाहिए, उसके जैसे डायरेक्टर चाहिए, सत्यजीत राय जैसे, तभी वो बना सकते हैं। और देखिए मनोज जी ने वो सिद्ध करके बता दिया कि वो ऐसी फिल्म बना सकते हैं और नेशनल अवार्ड पा सकते हैं। धमतरी में आप सभी पत्रकार मित्रों का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। यहाँ पर हम आज भूलन द मेज की टीम के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप लोगों से भूलन पर चर्चा करने के लिए।
ये फिल्म 27 मई को छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के भी अन्य बड़े हिस्सों में रिलीज़ हुई है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस हर जगह देखने को मिल रहा है। लोग थोड़ा नाम लेकर के थोड़ा किसी किसी को उसमें कठिनाई होती है कि मेज़ क्या है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भूलन तो समझ में आता है, मेज़ क्या है। मेज़ जो है एक्चुअली हमने इसलिए रखा उसका नाम क्योंकि इसको सिर्फ हम छत्तीसगढ़ टारगेट करके नहीं रखे थे। हम चाहते थे कि ये फिल्म जो है देश और विदेश में भी जाए, तो वहाँ पे उस भूलन शब्द का मतलब समझ सके लोग। तो भूलन क्या है, वो एक मेज़ है, मतलब एक भूल भुलैया है। हिंदी में उसका अर्थ होता है भूल भुलैया। तो इस तरीके से उसका नाम जो है हमने भूलन द मेज़ रखा है। फिल्म जो है ये पहली ऐसी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और मेरे ख्याल में पूरे छत्तीसगढ़ में ये रिलीज़ हुई है। कुछ एक आध दो सेंटर्स में जहाँ पे खाली नहीं था, जो सिंगल सेंटर्स हैं, वहाँ छोड़ करके बाकी पूरे जगह पे, और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस आ रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं फिल्म को। ये बात मतलब शेयर करने के लिए मुझे स्पेशली बहुत खुशी हो रही है कि लोगों का जिस उद्देश्य से हम बनाए थे इसको, कि सिर्फ छत्तीसगढ़ी दर्शक इसको ना देखें, इसको वो लोग भी देखें जो हिंदी फिल्में देखते हैं। तो वो उस चीज़ में हम कामयाब हो रहे हैं, ये देख करके हमको बहुत खुशी है। बाकी आप लोगों ने फिल्म देखी है और आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं इसमें थीम क्या रखे हैं? थीम सर भूलन में, भूलन एक ऐसा पौधा होता है जिस पर आपका पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक होश में नहीं आते जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, जगाता नहीं, आप भटकते रहते हैं वहाँ गोल गोल। तो क्या जो हमारी न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था का पैर उस भूलन पर पड़ गया है और क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की, ये हमारे फिल्म का कंसेप्ट है। ये जो पूरी फिल्म है ये संजीव बख्शी जी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज संजीव बख्शी जी स्वयं हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप उनसे भी इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ये पौधा पाया कहाँ जाता है? ये छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी है और मुझे बहुत से लोगों ने मध्य प्रदेश से भी मैसेज किया कि ये हमारे यहाँ भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। तो ऐसे जंगलों में ये पौधा बड़े आसानी से मिल रहा है और मैं तो कोंडागांव में इसको देख चुका हूँ। एक वैद्य लोगों के ऊपर में हम एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे थे और वहाँ पे उसने ले जा करके बताया, साहब ये भूलन है जिसको आप नहाक दुहना तो आप रद्दा भुला जाओ। तो वो उस समय उसको मालूम नहीं था कि मैंने कोई फिल्म की है इसके ऊपर, जबकि मैं फिल्म कर चुका था। और वो लोग उसकी जड़ से मलेरिया का इलाज करते हैं। ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मुझे जो पता चला। भाई ये इस फिल्म में केवल न्याय व्यवस्था पे प्रहार है कि सामाजिक व्यवस्था पे या और भी कुर्सियों पे प्रहार है? ये व्यवस्थाओं के अंतर की कहानी है। आप शहरी व्यवस्था चाहे वो न्यायिक हो चाहे सामाजिक हो, और एक ग्रामीण व्यवस्था जहाँ पर लोग दूरस्थ इलाकों में रह रहे हैं, उनकी अपनी कैसी एक सामाजिक व्यवस्था है, उनकी कैसी अपनी न्यायिक व्यवस्था है, और वो कैसे हमारी शहरी व्यवस्थाओं के बीच में फंसते हैं, किस तरीके से वो लोग वहाँ उलझते हैं और कैसे चक्कर काटते रहते हैं भूलन की तरह, उस पर ये बेस्ड है सर फिल्म। किन किन राज्यों में ज़्यादा प्यार मिला इस फिल्म को? सबसे ज़्यादा तो छत्तीसगढ़ में इसको मिल रहा है क्योंकि ये पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा नागपुर में लोग अच्छा देख रहे हैं इसको, भोपाल में अच्छा देख रहे हैं, दिल्ली में आपने बताया कि नोएडा में भी काफ़ी लोगों ने देखा है, मुंबई में थोड़ा दूर लगा दिया है उन्होंने, जहाँ पे मेरे को लगता है कि वहाँ शायद हमारे दर्शक नहीं है। विरार में लगी है फिल्म वहाँ, तो विरार वहाँ से अंधेरी से कुछ 1.5-2 घंटे का रास्ता है। तो फिल्में लोग पसंद कर रहे हैं बाहर भी, लेकिन यह है कि हम वहाँ तक के अपना प्रमोशन नहीं कर पाए हैं, इस वजह से मुझे लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये पिक्चर जो है जितने लोग देख रहे हैं वो देख करके माउथ पब्लिसिटी से फिल्म वापस से चलने की उम्मीद लग रही है। फिल्म हिंदी छत्तीसगढ़ी मिक्स है, रियलिस्टिक मूवी है, तो जो जैसा बात करता है वैसा ही हमने उसमें रखा हुआ है कि गांव के लोग जो हैं जब गांव में आपस में चर्चा करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ी में करते हैं, और जब वो शहर आते हैं तो शहर वालों के साथ में वो कोशिश भी करते हैं कि हिंदी बोले। और दूसरा ये कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग हिंदी में है। तो इस कास्टिंग में छत्तीसगढ़ और बॉलीवुड दोनों जगह से हैं। मुकेश तिवारी जी हैं इसमें, राजेंद्र गुप्ता जी हैं इसमें, कैलाश खेर जी ने इसका टाइटल सॉन्ग गाया है, मोंटी शर्मा जी का बैकग्राउंड म्यूज़िक है। मोंटी शर्मा बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, आप जानते होंगे, अपने प्यारे लाल जी के भतीजे हैं, और सांवरिया, हम दिल दे चुके, सनम, ब्लैक जैसी फिल्मों का बैकग्राउंड किया है। सांवरिया के तो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड किया। शूटिंग इसकी मुख्य जो है वो भुजिया गांव है, यहाँ से गरियाबंद से कुछ 30 किलोमीटर अंदर, महुआ भाटा, वहाँ पर हम लोगों ने किया है। और वहाँ के ओरिजिनल जो हमारे गांव वाले थे उनको सबको इस फिल्म में सम्मिलित किया हुआ है। और ये सारे लोग, ये भी बता दो, 3 तारीख को
प्रभात टाकीज़ में रायपुर में फिल्म देखने आ रहे हैं कुछ 150 लोग जो काम किए हैं इसमें। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि 3 तारीख को ही प्रभात में फिल्म लग रही है और वहाँ पे ये सारे लोग जो है 9 से 12 वाले शो में सारे लोग आने वाले हैं, 2-3 बस में भर के। छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए इसमें और क्या क्या ऐड किया गया है? इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए सारी चीज़ें हैं। ये फिल्म पहली फिल्म है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गई है, तो आपकी बोली और भाषा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय, इटली में सुनाई दी गई है, कैलिफोर्निया में सुनाई दी है, उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में, दिल्ली में, ग्वालियर में, आपका भोपाल में, धार में, कोलकाता में, जौनपुर नहीं, आजमगढ़ में, ऐसी सब जगहों पर ये फिल्म गई है और ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिला है। चलो मनोज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। आप ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों में पोटेंशियल या प्रतिभा किस तरह का देखते हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर गए हैं। देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे तो कहीं फ़र्क नहीं दिखता है जब वो हॉलीवुड के आर्टिस्ट भी काम करते हैं और हमारे यहाँ के आर्टिस्ट भी काम करते हैं, ये समकक्ष हैं। बात सिर्फ आपको अवसर की है। ये पहली बार ऐसा अवसर आया है कि जब इतने बड़े बड़े कलाकारों के, ये लोग तो पहले भी कर चुके, प्रकाश झा की फिल्मों में दोनों ने काम किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी जितने लोग हैं, आशीष सेंद्रे हैं, बराबरी से टक्कर से काम किया उन्होंने, छोटे छोटे आर्टिस्ट भी हमारे यहाँ, मतलब ऐसा कहीं से आपको देखने पे ये नहीं लगेगा कि ये वहाँ का, ये यहाँ का। वो चूंकि आप जान रहे हैं कि ये बॉलीवुड के हैं इसलिए आप जान रहे हैं, लेकिन एक्टिंग के मामले में या टैलेंट के मामले में छत्तीसगढ़ में कहीं कोई कमी नहीं है। इसमें मीर अली मीर जी का जो गाना है नंदा जी, इसको क्यों लिया गया है, क्या कारण है? देखिए, नंदा जाही हमारे यहाँ का एक कालजयी रचना है। वो छत्तीसगढ़ी में, मैं ये बोलूँ, इससे बेहतर छत्तीसगढ़ को जो संस्कृति हमारे यहाँ की ख़त्म हो रही है, उस चीज़ को दिखाने वाला ऐसा गीत है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिखता मुझे। और मुझे ऐसा लगा कि जिन चीज़ों को मैं लेकर के चल रहा हूँ फिल्म में, उसमें अगर ये गीत ना आए तो फिर कोई वो एक नमक का जो मज़ा है ना साहब, वो ख़त्म हो जाएगा। बना के दिखा दीजिए आप। ए नंदा जाही का रे, नंदा जाही का रे, नंदा जाही का, कमरा यौ खुमरी, अरे तू तारी रा 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 ता ता छो, रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मांदर के थाप मारा हसरा चाहे, पंथी के धुनला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया, नंदा जाही का, कमरा यौ खुमरी, अरे तू तारी रा 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 ता ता छो। क्या आपने इस हमने शूट किया था, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल मूवी थी। वो सिर्फ इसलिए बनाया था हमने कि क्या छत्तीसगढ़ में हम सारा फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर मेरी पहली कमर्शियल मूवी अगर आप बोलें तो महू दीवाना तहू दीवानी आई, फिर मिस्टर टेटकू राम आई, फिर एक और उपन्यास है चैनपुर की दास्तां, एक नाटक है, उस नाटक पर हमने फिल्म की थी दू लफाड़ू। चैनपुर में 2 चोर रहते हैं, वो किस तरीके से भाग करके गांव में जाते हैं, वहाँ पे जा कर के वो रहते हैं। तो चैनपुर की दास्तां एक रंजीत कपूर जी के द्वारा फ्रेंच नाटक को उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और वो एक फ़िल्म हमने उस समय की थी दू लफाड़ू। दू लफाड़ू के बाद मामा जी से मुलाकात हुई, इस बारे पे हमने चर्चा, मैं मामा जी बोलता हूँ क्योंकि हमारी श्रीमती जी और इनकी भतीजी जो है वो बड़े बचपन से मित्र रहे हैं। तो आपसे मुलाकात हुई और इस पर चर्चा हुई। उन्होंने जब कंसेप्ट बताया कि भूलन कांदा ऐसी चीज़ होती है, तो मैं बोला आप जब भी ख़त्म कर लें तो मुझे दीजिएगा, मैं इस पर फिल्म करूँगा। उस समय बोल दिया था बिना पढ़े, और जब पढ़ा तो अद्भुत वो ऐसा कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका। आप लोगों ने पता नहीं भूलन पढ़ी है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर भूलन कांदा आप उपन्यास पढ़ेंगे तो वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो पढ़ करके आपको दृश्य दिखता है, वो बहुत कमाल। कुछ चीज़ें तो मैंने एज इट इज़ रखी हुई हैं। मतलब मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं कितने अच्छे तरीके से उनकी चीज़ों को दिखा सकूं। उसमें फिल्मेटिक फ्रीडम लिया है मैंने, बहुत सारी जगह लिया है, बहुत सारे कुछ चीज़ों को काट दिया है जो नहीं चाहिए था, बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर दिया है जो नहीं था उसमें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ये था कि आत्मा जो है उसकी वो मूल स्वरूप उसका जिंदा रहे, और वो कोशिश किया हूँ कि मैं वो मिल जाए मुझे। केशव अभी बना रहे हैं फिल्म, और एक उनकी एक लीगल एड पर मैंने फिल्म देखी थी। केशव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी,
और मेरी शुभकामनाएं हैं उनको कि ऐसे नए लोग निकल करके आ रहे हैं जो इसमें कई सालों से काम करते आ रहे हैं, वो फिल्मों में अभी घुस रहे हैं। तो बहुत उन्होंने ये स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह का भी मुंबई में कोर्स किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा वो काम करेंगे और मेरी शुभकामनाएं, और जो मदद मुझसे हो सकती है उनको मैं करने के लिए तैयार हूँ। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।